Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so let's start our today's lecture. Okay, students, today I am going to teach you exercise 2.2 second sum. Okay, so let's start. Students, first I read the question. Please listen all you carefully and write your material properly. Okay, let's see. Define a relation capital R on the set capital N of natural numbers by capital R is equals to, in a curly bracket, x comma y, where y is equals to x plus 5, where x is a natural number less than 4, where x comma y belongs to n. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and the range. Okay, अभी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में मेन सेट है वो कौन सा दिया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उस पर डिफाइंड एक रिलेशन दिया है. ओके, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है. आपका जो रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है. उस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें डोमेन और उसकी रेंज फाइंड करनी है. ओके, चलो तो स्टार्ट करता हूं. हियर द रिलेशन डिफाइंड ऑन कैपिटल एन. हमारा जो रिलेशन है वो कैपिटल एन पर डिफाइंड है. कैसे है? आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, वेर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, वेर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स कॉमा बिलोंग्स टू एन इज गिवन. चलो स्टूडेंट्स, एक बात आप फोकस कर चुके होंगे. जो हमारी जो एक्स की जो वैल्यू है, हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4. मतलब हमारे जो एक्स की वैल्यू है वो हमें कैसी लेनी है? लेस देन 4, मतलब 4 से कम लेनी है. और नेचुरल नंबर में 4 से कम बराबर कौन कौन से नंबर आएंगे? तो x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा और 3 आएगा. बराबर, मतलब 4 से कम, 4 से जो लेस नंबर है, ओके, वो कौन कौन से है? 1, 2 और 3. मतलब x की वैल्यू हमारी फाइनल हो गई. अभी हमें x यूजिंग दिस वैल्यूज नाउ वी आर फाइंड y वैल्यू ऑफ y. अभी ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पुट करेंगे. तो y हमें पहला y क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, फिर दूसरा y 7 और तीसरा 8 मिलेगा. 1 यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 5 6, 2 रखेंगे 2 प्लस 5 7, 3 रखेंगे मतलब 8. तो हमारे पेयर कौन कौन से बनेंगे? तो 1,6, 2,7 एंड 3,8. ओके, तो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या होगा? देखिए, रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन आर इज इक्वल टू 1,6, 2,7 एंड 3,8. ओके, वहाँ x के प्लेस पर हमारे 1, 2, 3 है, और y के प्लेस पर हमने जब अब x के जो वैल्यूज पुट किए उसके बाद जो हमें y मिला वो यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रहे हैं. अभी आपको तो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है वो तो आता ही होगा. द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, डी आर इज इक्वल्स टू, हमारा जो रोस्टर फॉर्म है, हमारा जो रिलेशन है उसमें कितने? 3 पेयर है, और 3 पेयर में से जो हमारे फर्स्ट प्लेस पे है, तीनों के 3 पेयर में हमारे जो फर्स्ट प्लेस पर कौन कौन से 1, 2, 3 है, तो वो हमारा होगा डोमेन. और जो सेकंड प्लेस पर आएगा वो हमारा होगा रेंज ऑफ द रिलेशन. क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम डेफिनेशन समझाई थी, उसमें क्या बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द एवरी पेयर्स ऑफ द रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल पेयर्स in the relation capital R. Okay, and the range is second element of all pairs of relation capital R. C. समझ में आ गया? तो इस तरह आप, सिंपल है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, उस पे से आपको रजिस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उस पे से, और वो रोस्टर, यूजिंग दिस रोस्टर फॉर्म वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड द रेंज. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 2.2 का थर्ड. सेम है, सेम एज प्रीवियस, सिर्फ यहाँ रिलेशन थोड़ा डिफरेंट होगा. चलो एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए. कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 4, 5, 6. हमें 2 सेट दिए हैं. डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, वेयर द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd. X belongs to A और Y belongs to B. Write capital R in roster form. And अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ तक ही है. ये जो 2 फाइंड करने ये मैंने एडिशनल रखा है.
बराबर। एडिशनल क्वेश्चन मैंने रखे डोमेन और द रेंज, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए। ओके, क्योंकि ये डोमेन और रेंज फाइंड करना इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके, चलो अभी हम रिलेशन पे फोकस करेंगे। तो क्या दिया है, जो एक्स और वाई का आप डिफरेंस लेंगे ना, ओके, तो वो क्या आएगा, तो ऑड नंबर आएगा। और जो एक्स है वो हमारे सेट ए का मेंबर है और जो वाई है वो हमारे सेट बी का मेंबर है। ओके, मतलब एक्स आपको ए में से सिलेक्ट करना है और वाई जो है वो आपको बी में से सिलेक्ट करना है। ओके, चलो तो सबसे पहले हमें जो दिया है दो सेट्स वो मैंने यहाँ लिख दिए, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू बी गिवन सेट्स। ओके, चलो अभी हम रोस्टर फॉर्म फाइंड करते हैं। सबसे पहले मुझे ए में कितने मेंबर्स है, 1 2 3 और 5, और बी में कौन कौन से मेंबर है, 4 6 और 9। स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि कोई भी दो नंबर का डिफरेंस ऑड नंबर्स कैसे मिल सकते हैं, वो दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, डिफरेंस होने चाहिए। सपोज एक ऑड है तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, इवन नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि ऑड और इवन का डिफरेंस का आंसर ही आपका ऑड नंबर आएगा। क्योंकि इवन और इवन नंबर का डिफरेंस लेंगे तो आंसर इवन आएगा। सिमिलरली ऑड का ऑड नंबर के साथ आप डिफरेंस लेंगे तो आंसर इवन आएगा, बराबर। तो आपको कभी भी कोई भी डिफरेंस का आंसर ऑड चाहिए तो इसका मतलब आपको दोनों नंबर कौन से लेना है, डिफरेंस लेना है, मतलब अलग अलग लेना है। एक आपको ऑड लेना है और एक आपको इवन नंबर लेना है। ओके, चलो तो एक्स हमें ए में से सिलेक्ट करना है। सपोज मैं 1 के पेयर बनाऊं तो 1 कौन सा है, ऑड नंबर है, तो बी में से कौन कौन से मेंबर आएंगे, एक तो 4 आएगा और दूसरा 1,6 आएगा। ओके, 1 इज कंप्लीट। नाउ मूव टू द सेकंड वन। 2 के साथ कौन से पेयर आएंगे, 2 इज अ इवन नंबर और हमारे बी में ऑड नंबर कौन सा है, तो 9 है। ओके, तो 2 इज अ कंप्लीट। नाउ मूव अवर नेक्स्ट नंबर थर्ड। 3 के साथ बी में से कौन सा नंबर आएगा, एक तो 4 आएगा और दूसरा 3 के साथ 6 आएगा। ओके, मतलब 3 का काम भी कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट 5 करेंगे। तो 5 इज अ ऑड नंबर और ऑड नंबर के साथ इवन नंबर चाहिए, मतलब बी में से इवन नंबर कौन सा है, तो 4 है और दूसरा 5 के साथ 6 आएगा। ओके, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स मिलेंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं सभी पेयर में से जो एक्स वाई का जो भी नंबर है, मतलब एक्स और वाई है, वो दोनों डिफरेंट है। एक ऑड है तो एक इवन है। देखो ये दोनों ऑड और ये इवन, ये इवन ये ऑड, ये दोनों ऑड और ये दोनों इवन, और ये दोनों ऑड और ये दोनों इवन। ओके, तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म है वो कैसा होगा, देखिए रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर। ओके, यहाँ हमने जो रिलेशन दिया है वो भी हमने लिख दिया, एंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय r is equals to x, y, where the difference between x and y is odd, x belongs to a, y belongs to b is given. Therefore, the roster form of the relation r is equals to, अभी मैंने आपको जो बताया कितने 7 पेयर्स है हमारे, टोटल 7 पेयर्स। ये देखो लिख दिए, समझ में आ गया। 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। ओके, चलो अभी तो आपका काम इजी हो गया होगा, एकदम आसान हो गया। आपको सभी पेयर के फर्स्ट मेंबर पे फोकस करना है, फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करना है। कौन कौन से है, 1 2 3 और 5 है जो हमारा डोमेन है, और 4 6 9 वो हमारा रेंज आएगा आंसर। समझ में आ गया। ये देखो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर है, आप पुश करके भी देख सकते हैं और लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, थोड़ा इजी है। ओके, देख लीजिए सॉल्यूशन। ओके, चलो अभी हम आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ओके, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप सब ध्यान से सुनिए और लिखते रहना स्टूडेंट्स। ओके, द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। मतलब हमें एक फिगर दिया है क्वेश्चन में। ओके, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज। ओके, सबसे पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, उसके बाद उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें रेंज और डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं। चलो, तो सबसे पहले हम ये हमारा फिगर है उस पर हम फोकस करते हैं, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहती है फिगर हमें। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हैं जो P है वो हमारे X है। देखिए ये सभी हमारे X है और ये सभी हमारे Y है। ओके, तो आप देख से 9 है वो किसके साथ रिलेटेड है, 3 के साथ और -3 के साथ रिलेटेड है। देखो ये 9 3 के साथ और -3 के साथ रिलेटेड है। 4 2 और -2 के साथ रिलेटेड,
25 5 और -5 के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब समझना है स्टूडेंट्स, जो हमारे जो y है ना, y एलिमेंट, उसका जो आप स्क्वायर करेंगे ना, ओके, तो आपको x मिलेगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली 5 और -5 का स्क्वायर 25 आया। इसका मतलब अभी मुझे शॉर्ट में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो x इज अ स्क्वायर ऑफ y। समझ में आ गया, x इज अ स्क्वायर ऑफ y। ये देखो हियर इट इज क्लियर दैट द रिलेशन r इज x इज अ स्क्वायर ऑफ y। तो यही तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, तो हमें इसे प्रॉपरली लिख देते हैं आंसर में। फर्स्ट वन, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन कैपिटल R। क्या आएगा आंसर, R इज इक्वल्स टू x, y, वेर x इज अ स्क्वायर ऑफ y, x बिलोंग्स टू P, x हमारा P का है और y हमारा Q का है, मेंबर है। ओके, तो ये होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अभी रोस्टर फॉर्म तो आपको जो फिगर में दिया है, ओके, जो जो रिलेटेड है, जो जो कनेक्टेड है, 9 के साथ जो कनेक्टेड है उसका सिर्फ हमें पेयर में ही लिखना है। 9 3 9 -3, 4 2 4 -2, 25 5 एंड 25 -5। तो हमारे टोटल 6 पेयर्स है। देखो, ओके, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। मतलब जो जो 9 जिसके साथ कनेक्टेड है उसको हमने पेयर में लिख दिया। ओके, देखो 4 जिसके साथ है उसको पेयर में और 25 जिसके साथ उसको पेयर में। अभी हम फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करेंगे तो क्या है, तो 4 है, 9 है और 25, वो हमारा आएगा डोमेन। एंड जो हमारा जो सेकंड है, कौन कौन से है, एक तो -2 है, -3 है और -5। उसके बाद 2 5 और 3, बराबर। अभी सबको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, सबसे छोटा, सबसे जो स्मॉल है वो -5, उसके बाद -3, -2, 2 3 और 5। ये हो गया हमारा रेंज, जो हमारे सेकंड प्लेस पे है वो। ओके, तो इस तरह डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो अभी हम हमारा नेक्स्ट है सेम एज प्रीवियस। अभी जो हमने देखा है, हमारा एग्जांपल नंबर कौन सा था, 8, सेम एज ये एक्सरसाइज 2.2 का 4th है। ओके, एड्रेस प्रॉपर लिखते रहना स्टूडेंट्स। चलो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 2.2 का 4। द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q सेम एज। मतलब आपको एक फिगर दिए है क्वेश्चन में, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज। ओके, so here we have given one figure. Okay, we have to observe this figure and write our set builder form, roster form and also domain and codomain. Okay, let's start. चलो सबसे पहले हम फिगर पे फोकस करते हैं तो क्या मिल रहा है, जो हमारा x है वो क्या है, 5 6 और 7 है, और जो हमारे y है वो 3 4 5 है। मत अभी देखो, जो हमारा x 5 है वो हमारे y के 3 के साथ रिलेटेड है, जो हमारा x 6 है वो हमारे y के 4 के साथ, और जो हमारा x7 है वो y के 5 के साथ। आप एक बात ऑब्जर्व करिए, जो हमारा x है वो y से 2 कितने हैं, ज्यादा है, बराबर। मतलब हमारे y में हम 2 ऐड करेंगे, जो नंबर 2 है वो ऐड करेंगे तो हमें x मिलेगा। हमारा जो 4 है उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। 5 में जो इफ वी ऐड 2 in 5 then we get 7. It means if we add 2 in our y then we get our x. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, मतलब 3 इज इक्वल्स टू 5 - 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू x - 2 लिख सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स y प्लस 2 इज इक्वल्स टू x लिख सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू y प्लस 2 लिख सकते हैं। देखिए, ओके, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन r इज इक्वल्स टू x, y, वेर y इज इक्वल टू x - 2। मतलब जो हमारा y है, ओके, वो कैसे मिलेगा, तो हमारे x में से 2 सब्सट्रैक्ट करने हैं, मतलब y - 2, 5 - 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, वेर x p का है और y हमारे q का मेंबर है। और रोस्टर फॉर्म तो हमारे यहाँ फिगर में ही मिल जाएंगे, 5 3 6 4 और 7 5। और जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा आएगा, क्या आएगा, हमारा डोमेन। और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो हमारा आएगा कोडोमेन। ये देखो यहाँ पे आंसर लिखा है, द डोमेन ऑफ द रिलेशन, द रेंज ऑफ द रिलेशन। देखो यहाँ मैं रख रहा हूँ, ओके, आप लिख लीजिए। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो आज हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, आई होप कि आप सबको उसमें समझ में आ गया होगा। ओके, आप सब अपना ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।